एमएस वर्ड कर रहे थे हम लोग, और कल हमने किया था, कौन सा मीनू किया था हमने? होम टैब किया था। कल हम कर रहे थे होम टैब। ठीक, होम टैब के ऑप्शंस बताएं। होम टैब के ऑप्शंस बताएं। 5 ऑप्शन थे, 5 ग्रुप थे। यहाँ 5 ग्रुप नजर आएंगे आपको। बताओ बताओ। हाँ, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ठीक, सबसे पहले ऊपर तो ये मीनू आता है, चलो मीनू भी बताओ। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। वो तो फाइल मीनू में था, वो यहाँ हमने मीनू पढ़े थे। सेव, सेव एज। बताओ बताओ, फटाफट बताते जाओ, पिछला भूलते मत जाओ। ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, ठीक है ना। ये अपन ने पिछला थोड़ा इसलिए रिवाइज किया कि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए कि हम क्या क्या कर चुके हैं और आगे क्या करने वाले हैं। ये तो मीनू है, इसको हम कहेंगे मीनू बार या टैब बार। होम ग्रुप पे हम पढ़ रहे थे और इसके आपको यहाँ ग्रुप मिलेंगे। होम टैब को हम कर रहे थे, फाइल मीनू है, ये होम टैब है जिसमें आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप मिलेगा। क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऑप्शंस बताएं। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। ठीक, ये किसके ग्रुप किसके ऑप्शन पढ़े अपन ने? क्लिपबोर्ड के। इसकी शॉर्टकट कीज बताएं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसकी बताओ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट सी और कंट्रोल वी। ये फॉर्मेटिंग आपको एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह लगानी है। फॉर्मेटिंग का मतलब फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट की साइज़, उनके कलर्स, ये जो आपने किसी पे सेट कर रखा है, किसी फ़ॉन्ट पे पहले सेट कर रखा है, टेक्स्ट पे सेट कर रखा है, उसको एक जगह से कॉपी किया, उसकी फॉर्मेटिंग को, टेक्स्ट को नहीं, एक जगह से कॉपी किया और दूसरे पे अप्लाई किया। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मेट पेंटर से करेंगे। फ़ॉन्ट के ऑप्शन बताएं। फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, ये ऊपर वाले ऑप्शन है। और बताओ। नीचे आएगा आपके बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू कहेंगे इसको हम। स्ट्राइक थ्रू के बाद क्या आएगा? सब स्क्रिप्ट,
सुपरस्क्रिप्ट, और बताएं। एक इधर और आता है चेंज केस। चेंज केस में ऑप्शन आते हैं। चेंज केस में आपके ऑप्शन आते हैं सेंटेंस केस, अपर केस, 5 ऑप्शन आते हैं, लोअर केस, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, और आपके आएगा कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक ऑप्शन होता है टॉगल केस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा ही इज़ नाइस बॉय, ठीक है, ये कौन सा केस हुआ, ये कौन सा केस हुआ, सेंटेंस केस, ठीक है। अपर केस में क्या होगा, कैपिटल हो जाएंगे सारे वर्ड, है ना, सब कुछ कैपिटल में आएगा। लोअर केस में सारे ही आपके लोअर केस में आ जाएंगे, ठीक है, सारे। ठीक, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला अक्षर ही, पहला अक्षर बड़ा, कौन से में, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटल लेटर हो जाए पहले जो भी वर्ड है उसका पहला अक्षर। तो सेंटेंस केस में जो आपकी किताबों में सेंटेंस लिखे होते हैं, किताबों में क्या लिखा होता है, पहला पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा होता है, फिर छोटे होते हैं। कोई भी लाइन स्टार्ट होती है तो पहला अक्षर बड़ा होता है, फिर छोटे होते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन, सेंटेंस केस। कैपिटल में सारे बड़े हो जाएंगे, लोअर में सारे छोटे हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, सारे ही हर अक्षर का पहला अक्षर बड़ा, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, ईच वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा, यूँ समझ गए, है ना। फिर आप टॉगल केस, टॉगल केस क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये जैसे लिखा हुआ है तो यहाँ ये छोटा आएगा और ये बड़ा आएगा, काम नहीं आता ये, लेकिन ये एक ऑप्शन होता है, ठीक है। टॉगल केस में आपके क्या होगा, ये वाला जो होगा पहला जो वर्ड करेक्टर, पहला करेक्टर, पहला अक्षर छोटा है और ये सब बड़े हैं, इसको क्या कह रहे हैं हम, टॉगल केस। इसमें आ रहा है, यहाँ पे आता है ये, ठीक है, चेंज केस ऑप्शन पैराग्राफ में ही आता है। और पैराग्राफ में क्या आते हैं, हाईलाइट कलर। पूरे पैराग्राफ पे आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, हाईलाइटेड टेक्स्ट या हाईलाइटेड कलर, है ना, हाईलाइटेड टेक्स्ट कलर के नाम से आता है। फिर आपके फ़ॉन्ट का कलर बदलना हो, जो आपने अक्षर लिखे हुए हैं उनके कलर बदलने हो, तो यहाँ ए नाम से आ रहा है, फिर उसके अंदर फ़ॉन्ट के कलर्स आएंगे, तो जो भी अक्षर लिखे हुए हैं उसको रेड, ब्लू, जो भी आप करना चाहें। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक नज़र आता है। फ़ॉन्ट का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। बैकग्राउंड क्या होता है, वाइट होता है। बैकग्राउंड को आपने येलो वगैरह कुछ कर दिया और फ़ॉन्ट का कलर रेड कर दिया, तो वो ऑप्शन भी आपको इसी में मिलते हैं, फ़ॉन्ट में, ठीक है ना। क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ में आओ, पैराग्राफ को रिवाइज करो, क्या क्या पढ़ाया था। फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन, क्लिपबोर्ड के ऑप्शन, पैराग्राफ को रिवाइज करो, क्या पढ़ाया था। बुलेट नंबरिंग, यहाँ आता है आपके बुलेट नंबरिंग मल्टी लिस्ट, ठीक है। क्या आता है, बुलेट नंबरिंग मल्टी लिस्ट। बुलेट्स क्या होते हैं, इस तरीके से डॉट रख के जो आता है, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 करके जो आता है। मल्टी लिस्ट जैसे आपने लिखा इनपुट डिवाइस, और इसके अंदर भी
ऐसे करके और बन जाए तो उसको कहा जाता है मल्टी लिस्ट। बुलेट नंबरिंग मल्टी लिस्ट। आगे बढ़ो। क्या? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सारे आएंगे यहाँ नीचे, 5 ऑप्शन आएंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई, है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई, 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, और बताएं। और पैराग्राफ में क्या बताया था आपको? एक इंडेंट आता है यहाँ पे। इंडेंट बेसिकली क्या होता है? इंडेंट, इंडेंट, इंडेंट। आपका जो पेज है, किताब का जो पेज है या कॉपी में, स्क्रीन पे आप देखो, एक तो होता है आपके मार्जिन, ठीक है। फिर अब इस मार्जिन से पैराग्राफ कितना दूरी पे स्टार्ट हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? इंडेंट। पैराग्राफ, ये पेज है, पेज में आप मार्जिन सेट करते हो। मार्जिन 4 होते हैं, अपन पेज मीनू आएगा ना तब पढ़ेंगे, लेकिन मार्जिन से भी पैराग्राफ जितनी दूरी पे स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं अपन? इंडेंट। मार्जिन और इंडेंट समझ में आ रहा है क्या? ये एक बताएं। जैसे यहाँ पे एक लाइन खिंची हुई होती है, ध्यान हो तो, उसको तो मान लो लेफ्ट मार्जिन है। क्या लाइन खिंची हुई है? दे दो मेरे को। ये मान लो लेफ्ट मार्जिन, ये क्या हो गया आपके? लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन से ये पैराग्राफ जितनी दूरी पे आपने स्टार्ट किया है, इस मार्जिन से पैराग्राफ जितनी दूरी पे स्टार्ट है उसको कहा जाएगा इंडेंट। मार्जिन को छोड़ दो, ठीक है, आगे बात समझ में, वो इंडेंट कर जाएगा। और इसमें भी एक फर्स्ट लाइन इंडेंट अलग से सेट किया जा सकता है। कई बार ही आप बुक में देखना, हाँ, हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं उसको। जैसे आपने लिखा, ये मार्जिन है, ये पेज है ना, ये लेफ्ट मार्जिन हमने छोड़ दिया, कॉपी का जैसे लेफ्ट मार्जिन होता है। अब हमने यहाँ लिखा इनपुट डिवाइस इज यूज्ड, पहली लाइन को मैं थोड़ा दूर लिख रही हूँ, इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। ये वाला जो इंडेंट हमने सेट किया है ये क्या कहेगा? फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर सेट करते हो तो आएगा, नहीं सेट करते हो तो इंडेंट ये होगा जो आपने सबके लिए सेट किया है। कई बार आप देखना पैराग्राफ की पहली लाइन खिसकी हुई रहती है तो इंडेंट ही है। क्या? अब आएगा हेडर फुटर, अभी आया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं, अभी आएंगे ऑप्शंस। अभी तो हम पिछला जो है एक बार शॉर्ट में रिवाइज किया है, पिछला वाला भी ध्यान में रहे, आगे बढ़ें तो आपको पिछला वाला दिमाग से जाए नहीं। इंडेंट रह गया था इसी पैराग्राफ में, इंडेंट ऑप्शन आता है यहाँ, है ना। तो ये चीज़ क्या है? इंडेंट। ठीक, इसमें भी आप क्या सेट कर सकते हो? फर्स्ट लाइन इंडेंट ज़्यादा सेट कर सकते हो। इसको इतना बड़ा बना दिया तो पहली लाइन ज़्यादा आएगी, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। फिर फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसमें ही एक चीज़ और आती है, ये वाला तो इंडेंट है, या इसको भी आप यहाँ से चालू कर रहे हो तो ये सब क्या है?
इंडेंट। कौन सी दूरी? मार्जिन से जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसको आप क्या सिंपली क्या कह रहे हो? इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट अगर आपने ज़्यादा दिया है तो पहली लाइन ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक। एक तरीका और होता है जिसे कहा जाता है हैंगिंग इंडेंट। इस तरीके से पहली लाइन आगे की तरफ आ गई है, इसको क्या कहा जाएगा? हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट के ऑप्शन आएंगे, उसमें आपका लेफ्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट या हैंगिंग इंडेंट में आप सेट कर लोगे क्या, कितने इंच, कितने सेंटीमीटर, वो ऑप्शन देता है। तो आप जैसे जैसे सेट करोगे वो आगे पीछे खिसका के दिखाएगा। हैंगिंग इंडेंट माइनस में जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, ये प्लस में जाएगा इस तरफ। तो कंसेप्चुअली आपको समझ में आ रही है क्या बात? इंडेंट मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी को क्या कह रहे हैं? इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या हो सकता है? पहली लाइन थोड़ा दूरी से स्टार्ट हो, फर्स्ट लाइन इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट फर्स्ट लाइन और आगे से स्टार्ट हो, ठीक है ना। पैराग्राफ के कलर्स भी आप बैकग्राउंड बदल सकते हो। और बताओ पैराग्राफ में क्या कराया था मैंने, कर क्या ऑप्शन करवाए थे? और हो गए सारे ऑप्शन? कोई रहा तो नहीं? हाँ, अब आएंगे। अब अपना नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल और एडिटिंग। स्टाइल में यहाँ पे आप एमएस वर्ड में जब आप देखते हो स्टाइल में इस तरीके से नॉर्मल, नो स्पेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो बहुत सारी स्टाइल्स नज़र आती हैं। हेडिंग 2, 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको इस तरीके से, जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और एक सैंपल नज़र आएगा कि आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका टेक्स्ट इस सैंपल के अनुसार सेट हो जाएगा। जैसे ये टेक्स्ट है, मैंने हेडिंग 1 को अप्लाई किया इस पे, तो ये क्लिपबोर्ड किस हिसाब से हो जाएगा? हेडिंग 1 के हिसाब से हो जाएगा। कौन सी स्टाइल के हिसाब से हो जाएगा? हेडिंग 1 के हिसाब से। हेडिंग 1 के हिसाब से होने का मतलब इसका कोई फ़ॉन्ट का साइज है, इसका फ़ॉन्ट का कलर है, उसके अनुसार ये क्लिपबोर्ड सेट हो जाएगा। हो सकता है ये बड़ा थोड़ा सेट हो जाए इनके कंपैरेटिवली। हेडिंग 2 में जैसे मैंने इन तीनों को सेट किया, इसको मैंने अप्लाई किया हेडिंग 1, तो ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले से सेट है, स्टाइल्स बहुत सारी नज़र आ रही हैं, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, वो दिख रही है कि ये बड़ी आएगी, ये छोटी आएगी, ये इस तरीके से आएगी, वो सैम्पल टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है ना। तो हेडिंग 1 तो इस तरीके से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हेडिंग 2 ये थोड़ा उससे इस तरीके से ये सेट हुआ। फिर यहाँ मैंने रेगुलर, बाकी जो टेक्स्ट मैंने लिखा है रेगुलर मतलब सिंपल कुछ लिखना हो, तो इन्हीं हेडिंग में से पहले से सेट की हुई स्टाइल्स में से ज़्यादा मेहनत किए बिना मुझे कोई स्टाइल पसंद आ रही है, इसको डायरेक्ट मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगी। एक तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे फ़ॉन्ट अपने हिसाब से दें, फ़ॉन्ट कौन सा, साइज कौन सी, कलर कौन सा, और एक तरीका ये होता है कि स्टाइल पहले से बनी बनाई है उनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो। पैराग्राफ आपने सेट किया, पैराग्राफ में स्टाइलें बनी हुई है, नॉर्मल, नो स्पेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ऐसे बहुत सारी स्टाइल्स पहले से ही है। पहले से स्टाइल का मतलब उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ पहले से ही सेट कर रखी है, सारी सेटिंग आपको कुछ नहीं करना है, इम्प्लीमेंट करो, सब अपने आप सेट हो जाएगा, उसके अनुसार सेट हो जाएगा, उस स्टाइल के अनुसार सेट हो जाएगा। एक तरीका और, आपने फ़ॉन्ट सेट किए खुद के, फ़ॉन्ट वाले मीनू ने सेट किए थे ना हमने, फ़ॉन्ट के टाइप आए थे, फ़ॉन्ट की साइज़ आई थी, फ़ॉन्ट के कलर आए थे, ठीक है,
आपने ये सारी कुछ सेटिंग कर ली इस टेक्स्ट पे, इस टेक्स्ट पे मैंने सब कुछ सेट कर लिया। अब इस पे जो मैंने सेट किया उसको मैं अपनी स्टाइल के नाम से सेव करना चाहती हूँ। तो आप यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ पे सेव स्टाइल, इसी में आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा स्टाइल में। जब ये पूरी लिस्टिंग दिखा रहा है और लास्ट में ऑप्शन भी देगा सेव स्टाइल। क्या ऑप्शन देगा? सेव स्टाइल। तो इसमें मैंने जो फॉर्मेटिंग सेट करी है और मैं यही फॉर्मेटिंग फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ और मैं मेरे नाम से कोई स्टाइल को सेव करना चाहती हूँ, तो मैंने सेव स्टाइल लिख दिया सिद्धम। तो यहाँ नॉर्मल नो स्पेस और नीचे सिद्धम नाम से एक स्टाइल सेव कर रखी है, वो भी आएगी MS वर्ड में सेव हो जाएगी वो स्टाइल। और फ्यूचर में आपने जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सेव करी है, मैंने नेक्स्ट कोई और डॉक्यूमेंट लिखा, आउटपुट डिवाइस और डिटेल लिखी, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल पे क्लिक किया, कौन सी स्टाइल पे? सिद्धम पे क्लिक किया, तो जो स्टाइल मैंने सेव करी थी पहले, जो मैंने बनाई थी, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोगों के चेहरे से, ऐसा लग रहा है। वापस से रिवाइज करती हूँ मैं। ये कौन सा ग्रुप है? स्टाइल ग्रुप। स्टाइल का मतलब ये है कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक, स्टाइल का मतलब क्या है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग प्री डिफाइंड है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपके क्या आएगा? फ़ॉन्ट, कलर, सारी चीज़ें, फ़ॉन्ट की साइज़, फ़ॉन्ट का टाइप, है ना, कलर हो गया इसका। ठीक, उसके अलावा इंडेंट वगैरह भी जो सेट कर रखे हैं हमने, है ना। एक यहाँ पे ऑप्शन पैराग्राफ में ही आता है, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन बताया था कल मैंने आपको, लाइन स्पेस, है ना, लाइन स्पेस बताया था ना। एक दो लाइनों के बीच में कितनी स्पेस हो, पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस हो, तो ये लाइन स्पेस, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है। किसमें? पहले से आपने कुछ स्टाइल सेट कर रखी है। ठीक, पहले से स्टाइल सेट कर रखी है, मतलब यहाँ लिस्टिंग बना रखी है। ऐसी वाली स्टाइल चाहिए आपको, नॉर्मल वाली, या हेडिंग 1। अब जैसे किताब की हेडिंग बड़ी बड़ी होती है ना, किताब का जो चैप्टर का नाम होगा वो बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद जो उसके पॉइंट्स होंगे, हेडिंग 2 होगी, या उसके मेन पॉइंट होंगे, वो उससे थोड़े छोटे होंगे। उसके अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ होगा उससे वो थोड़ा छोटा होगा। तो ये 2-3 जो स्टाइल्स हैं उनको अपन ने प्री डिफाइन करके इसमें सेट कर रखा है। नॉर्मल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, आप तो इतना ही मानो कि ये 2-3 स्टाइलें हैं। ठीक है, लिस्टिंग बड़ी है। आप तो ये मानो कि चैप्टर जो आपका होता है, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, चैप्टर का नाम बड़ा बड़ा लिखा होता है, उसको हमने क्या बोल दिया? हेडिंग 1। सेकंड जो फॉर्मेटिंग होती है चैप्टर का नाम, या नाम के नीचे चैप्टर में स्टार्ट हुआ, जैसे अपन ने इनपुट डिवाइस लिखा, फिर माउस सेकंड नंबर पे आया, फिर कीबोर्ड आया सेकंड नंबर पे, तो उससे थोड़ा छोटा होगा। फिर माउस की डिटेल जब आप लिख रहे हो तो रेगुलर लिखोगे, है ना। तो उसको हमने क्या बोल दिया? नॉर्मल। हेडिंग 1 किसको बोला? जब हमने चैप्टर के नाम को, इनपुट डिवाइस को। हेडिंग 2 हमने किसको बोला? जिसमें माउस, कीबोर्ड, है ना, पॉइंट्स जिसमें हम बना रहे हैं। तो ये स्टाइल पहले से सेट की हुई है, आपको हर बार सेट नहीं करना है। किस में सेट की हुई है? स्टाइल ग्रुप में ऐसी लिस्टिंग आ गई है, पहले से बनी हुई। अब आपने क्या किया? यहाँ MS वर्ड में लिखना चालू किया। MS वर्ड आपके काम क्या आता है? डॉक्यूमेंट बनाने के ही तो काम आता है। आपने लिखना चालू किया, चैप्टर है मेरा इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर मैंने लिखा माउस, माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक। फिर मैंने लिखा कीबोर्ड,
ये मैंने लिखा टेक्स्ट पूरा डॉक्यूमेंट में, ठीक। अब मेरे पास पहले से बनी बनाई स्टाइल है, मैंने सेलेक्ट किया इनपुट डिवाइस पे मैंने अप्लाई कर दिया, हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया, तो ये वाली स्टाइल इस पर अप्लाई हो गई। फिर मैंने माउस को सेलेक्ट किया और हेडिंग 2 पे क्लिक किया, तो ये वाली स्टाइल उस पर अप्लाई हो गई। फिर आपके ये जो मटेरियल लिखा हुआ है उसके अंदर इसको मैंने नॉर्मल वाली स्टाइल में रखा, तो इस पर ये अप्लाई हो गई, ठीक है। तो प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल बनी हुई है जिसमें आपको फ़ॉन्ट की साइज़, कलर कुछ भी सेट नहीं करना है। कलर रेड वगैरह भी आ सकता है, सब पहले से बनी बनाई है, ठीक। इतनी आ गई के बाद समझ में स्टाइल ग्रुप क्या काम कर रहा है। पहले से बनी बनाई स्टाइल है, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे, अप्लाई कर दोगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पैराग्राफ और फ़ॉन्ट से एक एक चीज़ को कर रहे थे। हम कैसे करते हैं ये देख रहे थे, फ़ॉन्ट की साइज़ को कैसे घटाते बढ़ाते हैं, फ़ॉन्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट बताया था ना मैंने कि फ़ॉन्ट टाइप क्या होते हैं, कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, मंगल है, हिंदी वाला फ़ॉन्ट है, डिफरेंट फ़ॉन्ट होते हैं। आपको स्टाइल में कुछ भी करना नहीं है, अलग काम नहीं करने हैं। स्टाइल में पहले से बना बनाया फिक्स फॉर्मेट है, उसको उठाया, अप्लाई किया, वो हो गया अप्लाई। हो गया क्या क्लियर ये मामला? ये तो हुआ बनी बनाई स्टाइल मैंने अप्लाई कर दी। अब मैंने कोई मटेरियल लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे फ़ॉन्ट की साइज़ मैंने ली टाइम्स न्यू रोमन। इस पे फ़ॉन्ट की साइज़ क्या ली मैंने, टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट का टाइप लिया मैंने टाइम्स न्यू रोमन, साइज़ ली मैंने 14, कलर लिया मैंने फ़ॉन्ट का रेड, ठीक। ये मैंने कहाँ से सेट किया, फ़ॉन्ट वाले ग्रुप से। किस पे सेट किया, इस टेक्स्ट पे, ठीक। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है, बाद में इसके क्या आएगा, एडिटिंग ग्रुप। अभी मैंने यहाँ हमने ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, यहाँ मैंने कुछ लिखा, ठीक। ये मैंने कुछ भी लिखा। अब इस पे मैंने क्या अप्लाई किया, फ़ॉन्ट वाले ग्रुप से फ़ॉन्ट साइज़ कलर मैंने अपनी मर्जी से लिए, मैंने अपनी पसंद से लिए। मैंने अपनी पसंद से लिया एक टाइम्स न्यू रोमन। ये किसका नाम है, फ़ॉन्ट के टाइप का। ऐसी बहुत सारी लिस्टिंग आती है या फ़ॉन्ट ग्रुप में, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, मंगल फ़ॉन्ट, कृतिदेव फ़ॉन्ट, है ना, इस तरीके, एरियल ब्लैक, इस तरीके से बहुत सारे फ़ॉन्ट के नाम आते हैं, बहुत सारी लिस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं अपन, फ़ॉन्ट टाइप या टाइप फेस। फ़ॉन्ट फेस या टाइप फेस, ठीक है, या फ़ॉन्ट का टाइप मान लो आप। मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेट किया, इसकी साइज़ दी 14, या पॉइंट में आती है साइज़ नेक्स्ट, 8 से चालू होती है, 72 आती है यहाँ पे, 8 से चालू होती है, 72 आती है यहाँ पे। और आप लिख के कर सकते हो 1 से लेकर 1638 तक, लिख के करना चाहें तो 8 से भी कम कर सकते हो और 72 से भी बढ़ा सकते हो। मैंने इसको सेट किया 14 और फ़ॉन्ट का कलर सेट किया रेड। आगे बात समझ में। अब मैं चाहती हूँ मैं मैक्सिमम बार बार ये सेटिंग मुझे नहीं करनी पड़े, ये मुझे पूरे टेक्स्ट पे या जब जब मैं चाहूँ मेरे लिए ये स्टाइल बन के सेव हो जाए। तो इसको मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इम्प्लीमेंट तो कर ही चुकी हूँ मैं इस पर। यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव स्टाइल, सेव स्टाइल, ठीक है। तो सेव स्टाइल में आप कोई भी नाम दे दो, अपना नाम दे दो, ठीक है। जैसे मैंने नाम दे दिया खुशी, ठीक। तो स्टाइल का नाम क्या सेव हो गया, खुशी।
अब मैंने कोई टेक्स्ट दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखा, दूसरा फाइल खोली, फाइल न्यू डॉक्यूमेंट, उसमें फाइल सेव स्टाइल सेव है। अब टेक्स्ट को लिखते वक्त मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं करी, सीधा मैंने उसको सेलेक्ट किया, स्टाइल इम्प्लीमेंट कर दी। खुशी वाली स्टाइल यहाँ नॉर्मल आ रही है, हेडिंग 1 आ रही है, नीचे खुशी भी आएगी। यहाँ लिखा और सेलेक्ट करने के बाद खुशी पे क्लिक किया तो वो क्या सेट हो जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन 14 और राइट। आगे बात समझ में, स्टाइल कैसे काम कर रहा है, और अपनी स्टाइल बना के भी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना नाम दे सकते हो, किसी का भी नाम दे सकते हो, तो अपने नाम से आपके सेव हो जाएगी। पैराग्राफ हो गया, इसके बाद ये स्टाइल वाला ग्रुप हो गया हमारा। लास्ट ग्रुप है आपका एडिटिंग वाला। सरल है, बताओ इसमें ऑप्शन फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेम, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। 3 करके पढ़ते हैं। फाइंड, रिप्लेस, गो टू को पहले ले लेते हैं हम। किस वाले ग्रुप में आ रहे हैं ये, एडिटिंग वाले में, ठीक। जो स्टूडेंट आज की क्लास में आए हैं वो पुराना रह गया है, ये जो जितना मैंने रिवीजन कराया, कौन सा फाइल होम, ये वाला क्लिपबोर्ड वाला, फ़ॉन्ट वाला, पैराग्राफ वाला, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, है ना, वो प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। फिर भी मैंने आज रिवाइज इसलिए किया कि ये इतने ऑप्शन है, सिर्फ पढ़ाने से तो याद होते नहीं, इसलिए वापस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। हम बार बार बोलते रहेंगे, ये एक तरीके से रटने वाली चीज़ें हैं। बार बार बोलोगे कौन से ऑप्शन है तो दिमाग में फिट हो जाएगा। और कंप्यूटर आप सारे ही एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो राजस्थान लेवल का हो। और MS वर्ड तो आएगा ही आएगा। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में जोड़ रहा है। बेसिक्स कंसेप्ट्स और उसके बाद MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और अब इसमें ऑप्शंस पूछे जाते हैं, फिर शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं। एक बार ऑप्शंस अपन देख लेंगे और लास्ट में शॉर्टकट कीज़ को सबको एक बार एक साथ देख लेंगे। एडिटिंग ग्रुप है ना, किस में था, चलो एक बार बताओ किस में पढ़ा गया हम एडिटिंग। MS वर्ड के बाद होम टैब का लास्ट ग्रुप, 5th वाला, 5वां ग्रुप, ठीक है। इसमें ऑप्शन है आपके फाइंड, रिप्लेस, गो टू। 3 ऑप्शन हो गए, एक एक करके करते हैं। 3 पहले कर लेते हैं, 3 बाद में करेंगे। फाइंड से क्या होगा, पूरा टेक्स्ट में आपको कोई वर्ड ढूंढना है ना। फाइंड पे एक तो क्लिक कर सकते हो, एक कंट्रोल F कर सकते हो। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक। मैंने किया Ctrl+F, मैंने शॉर्टकट की दबाई Ctrl+F, तो एक मेरे पास डायलॉग बॉक्स आएगा फाइंड का। क्या फाइंड करना है आपको, मैंने लिखा कीबोर्ड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और आपको दिखाएगा कि मैंने सर्च कर लिया है। और नीचे इसमें ऑप्शन भी देगा कि यहाँ 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, कितने मिले मुझे। और इसमें एक ऑप्शन और आता है फाइंड नेक्स्ट, एक एक करके सर्च करना है क्या, तो नेक्स्ट पे क्लिक करो तो कीबोर्ड अगर कोई और होगा इसके बाद ये वहाँ चला जाएगा। और कहीं बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, पूरी किताब है, कीबोर्ड कहाँ लिखा हुआ है, वो पूरा आगे से आगे फाइंड नेक्स्ट करके आपको दिखाता जाएगा। हाँ, उसका नंबर भी आएगा कितने मिले आपको। और फाइंड नेक्स्ट यहाँ आता है ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट,
क्लिक करते जाओ इस पर, टैब की तरह आता है, इस पर क्लिक करते जाओ तो आगे आगे दिखाता जाता है। ठीक है, 2 हैं, कीबोर्ड यहाँ, कीबोर्ड यहाँ, इसने दिखा दिया आपको। ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट है, 5-6 पेज का है, ज़्यादा लिखा हुआ है तो आगे से आगे वो नेक्स्ट करता जाएगा। उसको नहीं मिला तो आपको मैसेज दे देगा कि इसको कहीं नहीं मिला, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स, जैसे कीबोर्ड मैंने लिखा की, या BOARD की जगह ए नहीं लिखा मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, BORD लिखा और BOARD लिखा हुआ है यहाँ, तो भी वो मैच नहीं कर पाएगा। एग्जैक्ट स्पेलिंग मैच पे ही वो मैच कर पाएगा, ठीक है ना, नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा। स्पेलिंग अगर प्रॉपर नहीं लिखेंगे ना तो वो मैच नहीं कर पाता है। फाइंड के बाद आ जाता है रिप्लेस। कंट्रोल F, अगर आपको फाइंड की याद नहीं है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, होम मीनू पे लास्ट आ रहा है एडिटिंग में, यहाँ ऑप्शन आता है फाइंड, उस पर क्लिक करोगे। एक तरीका ये है, आप यहाँ पे क्लिक कर लो और ऑप्शन याद है तो कंट्रोल F कर लो। ठीक, रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। देखो H को कैसे याद करोगे, रिप्लेस मतलब उसको हटाएगा, है ना, H मतलब हटाना। हटाना को इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, H से ना। तो अब कैसे याद करें, ऐसे याद करते हैं। व्हाट्सएप में कैसे लिखोगे हटाना को, ऐसे लिखोगे ना। तो फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की कैसे आएगी, फाइंड तो आपको याद हो जाएगा, F से F है ना। रिप्लेस कैसे याद करोगे, रिप्लेस में हटाना, है से H आ जाएगा। ठीक, तो जैसे ही आपने Ctrl+H प्रेस किया है ना, फाइंड करवाया पहले मैंने माउस, और नीचे ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस। माउस को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ जॉयस्टिक से। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ माउस लिखा हुआ था इस डॉक्यूमेंट में, माउस मैंने लिखा हुआ था, इसको इसने सर्च किया, आपके यहाँ लिखा हुआ है माउस, यहाँ लिखा हुआ है माउस, इनपुट डिवाइस, माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस, जो भी आपने लिख रखा था, ये पूरा डॉक्यूमेंट था। ठीक, माउस इसने सर्च किया, एक तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, एक माउस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसने सर्च करके बता दिया। मैं माउस की जगह क्या चाहती हूँ, जॉयस्टिक कर दूँ, तो माउस मिट जाएगा, यहाँ आ जाएगा जॉयस्टिक। ये कब काम में आता है, पूरे डॉक्यूमेंट में आपको कोई चीज़ ढूंढ के बदलनी हो तो मुश्किल होगा। जैसे कोई नाम बदलना है मुझे, है ना, कोई डेट बदलनी है, तो आप एक डेट दे दो, उसकी जगह रिप्लेस करा दो दूसरी डेट से, तो ढूंढ के उस जगह को लेगा, उसको सर्च करेगा। एक लास्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल, सारों को रिप्लेस कर देगा उससे। जहाँ जहाँ माउस लिखा हुआ था सब किस में बदल जाएंगे, जॉयस्टिक में। एक एक करके करना है तो एक एक करो, उसमें टैब आता है ऑप्शन, फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस, एक एक करके करो। डायलॉग बॉक्स जब ओपन होता है तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप एक एक करना चाहते हैं या सबको एक साथ करना चाहते हैं। तो सबको सर्च करके एक साथ भी बदल सकते हैं और एक एक करके भी बदल सकते हैं। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस समझ में आया क्या। फाइंड कीवर्ड को, वर्ड को सर्च करना, है ना, सेंटेंस भी सर्च कर लेगा। और रिप्लेस में क्या होगा, जिसको फाइंड किया है उसी को हटाना। ठीक, मैंने सपोज एक डॉक्यूमेंट बनाया और यहाँ एक स्टूडेंट की डिटेल लिखी, उसके नंबर, उसके मार्क्स, है ना, स्टूडेंट का नाम कुछ भी लिखा मैंने, जैसे कमलेश लिखा। ठीक, इसमें इसकी डिटेल लिखी, मार्क्स, सब्जेक्ट और कोई डिटेल, कितनी क्लास में पढ़े हैं, क्या है, कुछ भी डिटेल लिखी हुई है। अब यही डिटेल किसी और स्टूडेंट के भी सेम है तो मुझे ये मैटर वापस नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट का नाम जो है कमलेश सर्च किया फाइंड में,
रिप्लेस में क्या किया, दूसरे स्टूडेंट का नाम लिख दिया, ब्रिजेश लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कमलेश की जगह ब्रिजेश। कहीं और भी आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, कमलेश की जगह ब्रिजेश। तो जो मटेरियल है आपका वही काम आ जाएगा, और जहाँ जहाँ वो नाम आ रहा था उसकी जगह दूसरा नाम आ जाएगा। कैच कर पा रहे हो क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड, रिप्लेस, फिर नेक्स्ट आ जाता है गो टू। गो टू क्या काम आएगा, पेज नंबर हैं बहुत सारे, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। एक तो आप होता है स्क्रॉल बार से आप स्टेप बाय स्टेप जाए। स्क्रॉल बार कहाँ नजर आते हैं, साइड में, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक। और एक तरीका होता है गो टू ऑप्शन कर दो या F5 करो, आप गो टू पे क्लिक करो। गो टू में ऑप्शन आएगा पेज नंबर, पेज नंबर पे जाना है तो सीधा पेज नंबर दे दो, 2, 3, 4, 5, 10, बड़ा डॉक्यूमेंट है तो 15 पेज पे सीधा डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा। भाई आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है, 30 पेज लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है, 30 पेज लिखे हुए हैं और आपको 15th पेज पे जाना है सीधा, तो आप यहाँ क्या दोगे, गो टू 15। इसके अलावा इसमें और ऑप्शन भी होते हैं, कोई टेबल बनी हुई है उस टेबल पे जाना है, कोई बुकमार्क दे रखा है। बुकमार्क कैसे देते हैं, आपका जैसे ये किताब है इसमें आप टैग लगाते हो ना, यहाँ तक पढ़ाई करी है, टैग लगा देते हैं अपन, है ना। यहाँ पे आप कोई लेबल लगा देते हो, ऐसे लगाते हो या नहीं लगाते हो, है ना, कि यहाँ तक पढ़ गया, या फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स या कोई भी चीज़ आप टेक्स्ट लिख लेते हो। तो ये आएगा आपके अभी मीनू में, रेफरेंसेस में आगे हम पढ़ेंगे तो बुकमार्क वगैरह भी आप दे सकते हो, टेबल्स वगैरह इसमें बनाते ही हैं। तो बुकमार्क क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट में, जैसे मैंने पूरा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू पे मैंने डाल दिया बुकमार्क C1 नाम से। मैंने 30-35 पेज का डिटेल लिखी हुई है कंप्यूटर के बारे में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीपीयू पे मैंने बुकमार्क डाल दिया C1 C2 या CPU ALU नाम से मैंने क्या डाल दिया, बुकमार्क, ठीक है। अब सारे पेजेस पे जब मुझे सर्च करना होगा तो गो टू बुकमार्क आएगा, तो बुकमार्क पे मैं सीधा लिख दूंगी CPU, तो सीधा उस जगह पे चला जाएगा। एक पहचान के लिए आप बुकमार्क भी लगा सकते हो, जैसे आप किताब में लगाते हो ना, एक फ्लैग लगा देते हैं हम, स्ट्रिप चिपका देंगे, है ना, पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ लिखी हुई है, CPU यहाँ लिखा हुआ है। किताबों में अपन पढ़ते हैं तो अपन लगा देते हैं ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समरी यहाँ दी हुई है। तो उसी तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट में, वर्ड में भी कोई चीज़ को पहचान करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, बुकमार्क लगा सकते हैं। और गो टू में क्यों बता रही हूँ मैं, गो टू से जा सकते हैं, मैं बता रही हूँ आपको गो टू बनाएंगे कैसे बुकमार्क, ये नहीं बता रही हूँ। बुकमार्क होता क्या है, हम जाते कहाँ हैं, गो टू से पेज नंबर पे जा सकते हैं, किसी टेबल पे जा सकते हैं, बुकमार्क पे जा सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन है, आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हो, ठीक है ना। तो हमने 3 ऑप्शन एडिटिंग में कौन से पढ़े, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। बाकी के 3 ऑप्शन नेक्स्ट कौन से थे, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। सेलेक्ट ऑल ये ऑप्शन भी बहुत काम में आता है, शॉर्टकट की क्या है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेम टेक्स्ट, तीन ऑप्शन है इसमें। सेलेक्ट सेम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ऐसे कर लो, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इससे क्या होगा, इन ऑप्शंस को देखेंगे। सेलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करके आप फ़ॉन्ट साइज घटाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, है ना, डिलीट करना चाहते हो, साइज बढ़ाना चाहते हो, व्हाटएवर, तो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल है,
ठीक। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है, पिक्चर्स वगैरह अगर आपके इंसर्ट हो रखी हैं तो उनको सेलेक्ट किया जा सकता है ना। तो ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से हुआ। सेलेक्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, उसको हम वापस से देखेंगे। यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, XYZ ABC MNOP QYZ, ये सेम टाइप के टेक्स्ट है। सेम टाइप के टेक्स्ट का मतलब फॉर्मेटिंग सेम के इसमें, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया XYZ को और क्लिक किया इस पर, तो क्या क्या सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक एक करके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब इन सेम वाले को मेरे को ये साइज़ छोटी लग रही है, अब उसको और थोड़ा बड़ा करना है मेरे को, इसको बड़ा किया तो सारे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ सेलेक्टेड है। इसकी साइज़ बढ़ाई, सबकी बढ़ जाएगी। उस एक को करना हो तो ये अप्लाई मत करो, एक को सेलेक्ट करो, बात खत्म। ये क्या भाई, सेम फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट में फैली हुई है किसी पे, आपने एक जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको एक साथ सेलेक्ट करना है। समस्या क्या है कि जैसे मैंने हेडिंग 1 तो ऊपर अप्लाई कर रखी है, नॉर्मल मैंने नीचे अप्लाई कर रखा है, तो इस पैराग्राफ में क्या है, नॉर्मल, इस पैराग्राफ में क्या है, नॉर्मल। मुझे यहाँ करना है इसकी साइज़ को 14, पहले कितनी थी 12, मुझे लग रहा है कि अक्षर को छोटे है, ठीक है। मैं इसको क्या करना चाहती हूँ 14। अब इसको नहीं करना चाहती, बीच में जो लिखा हुआ है हेडिंग को, किसको करना चाहती हूँ, जो बीच यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है उसको करना चाहती हूँ। अब बैठ के एक एक को करूँ तो दिक्कत, भाई एक एक को करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो क्या करूँ मैं, इसको सेलेक्ट किया और इसके जैसे जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं सेम फॉर्मेटिंग वाले, उसको मैंने इससे सेलेक्ट कर लिया। तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ सेम फॉर्मेटिंग वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। इसकी साइज़ 12 मुझे कम लग रही थी, उसको मैंने क्या कर दिया, 14 कर दिया, सबके 14 हो गए। आगे बात समझ में, ये क्यों काम आएगा, एक एक को बैठ के करूँगी तो परेशान हो जाऊँगी, आधा छोड़ूँ, आधा करूँ, फिर दूसरा करूँ, फिर तीसरा करूँ। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली MS वर्ड में कभी इतना टाइप किया नहीं। जो लोग दिन रात काम करते हैं उनके लिए ये फीचर्स 4-5 पेज बनाएंगे तो उन्हें प्रैक्टिस में आ जाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है एग्ज़ाम क्रैक करना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा टैब कौन सा आएगा, कौन सा कंप्लीट किया हमने आज, होम टैब कंप्लीट हुआ है। होम टैब के पिछले सारे टैब आपको याद होने चाहिए। इंसर्ट पे आ जाते हैं, अब आएंगे हम इंसर्ट टैब। बहुत है, चलो ब्रेक ले लो जब तक सर आए आपके, बंद करो।